मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करिएगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए हैं, जिनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, ये भी इन्होंने कहा था, जिस पर अमल करते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया है। ये देखिए, हम लोग धरना कर रहे थे और यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया। जय भीम, जय भीम। इसके साथ ही बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है, और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है, तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथाकथित
तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। यही मेरी सलाह व पुरजोर अपील भी है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं मेरठ में जो युवती की हत्या का मामला आप देख रहे हैं, जहां पर एक जातिवादी आईपीएस अधिकारी की सोच साफ साफ अविनाश पांडे की उस केस में दिखती है। जो लोग वहां उस युवती के लिए न्याय के लिए, उसके मर्डर केस में न्याय के लिए मांग कर रहे थे, उस पर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर थप्पड़ बजाए, उसके बाद वैन के अंदर रवि गौतम जो एक बहुजन समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं इस तरह के कोई भी केसेस में, उनको वैन में जाकर के ये अविनाश पांडे आईपीएस एसएसपी वहां के उसको मारते हैं। और वो इतना हाथ होते हैं कि आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी कि जो उन्होंने पट्टा पहना हो उससे फांसी लगाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, पूरे देश के अंदर जहां जहां मैं देख पा रहा हूं, और हम भी खुद एट्रोसिटीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एट्रोसिटीज के मुद्दों को उठाने की होती है। तो जहां जहां खासतौर से बीजेपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट के हो, वहां पर ये बहुजन समाज के खास तौर से अनुसूचित जाति के वर्ग पर इस तरह का अत्याचार होते हुए दिखता है। तो यहाँ पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती जी की, आई थिंक क्योंकि ये अभी गरम गरम मुद्दा था, बड़ा हाईलाइटेड था, उसी पर मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे से कहीं ज्यादा जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन पर वो अटैक करती नजर आ रही है। जहां उनको भाजपा आरएसएस के संघी मानसिकता पर अटैक करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, मोदी योगी जैसे जो देश को एक हिंदू राष्ट्र की अंधभक्ति में झोंकने का काम कर रहे हैं, जातिवाद में झोंकने का काम कर रहे हैं, तो उस पर वो ज्यादा बोलते नजर आई हैं। ये मेरा परसेप्शन है। मैंने पूरा उनका वीडियो देखा, तो उस पर जहां उनको आक्रामक होना चाहिए इस सरकार के खिलाफ, उस अविनाश पांडे के खिलाफ, वहां पर वो हमारे लोगों को एड्रेस कर रही हैं कि आप संविधान के दायरे में रह करके काम करें, आप संविधान के दायरे में आवाज उठाएं। खास तौर से उन्होंने इनडायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चंद्रशेखर या अखिलेश यादव या जो इस तरह के संगठन जो काम कर रहे हैं दूसरे, उन पर उन्होंने टारगेट ज्यादा करने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं अब उनकी क्या मानसिकता है, तो वही किस तरह से बोलती हैं, उनकी स्पीचेस कौन लिखता है, कौन उनके जो पीछे बैठे लोग हैं वो किस तरह की लिख करके उनको दे रहे हैं। क्योंकि जब आदमी, कोई भी इंसान जब इस बड़े इस ओहदे पर पहुंच जाता है तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो खुद से लिखते हैं स्पीचेस को। मोदी तक भी या कोई भी हो जो इस तरह का बड़ा नेता बन जाता है, वो खुद स्पीच लिखने के लिए टाइम ही नहीं होता ऐसे लोगों के पास। किसने लिखी है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर उनको मतलब जहां उनको उसकी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से बुलंद करना चाहिए। दूसरी बात, रही बात संवैधानिक की, और वो इशारा कर रही है कि आप विधानसभा और लोकसभा में आप बहुमत लाएं, पॉलिटिकल की मास्टर की बात कर रही हैं। तो मेरा सवाल उनसे ये भी है कि आपके पास जो यूपी की सरकार 5 साल रही, आपने उस एक इतने बड़े स्टेट की सरकार मिलने के बाद दूसरे स्टेटों में आपकी पार्टी क्यों नहीं बढ़ पाई? उसके पीछे क्या कारण है? क्या उन पर आप ने कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया? और जबकि मैं समझता हूं कि एक बार अगर किसी स्टेट में सरकार बन जाती है तो आपका संगठन और बड़ा मजबूत होना चाहिए, आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, जो लगातार घटता गया। तो कहीं ना कहीं उनके इस तरह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस तरह की जो भाषा शैली है, वो बहुजन समाज को मुझे नहीं लगता कि वो स्वीकार होती है। इसलिए शायद पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। और यहाँ बिल्कुल क्लियर देखने को मिला जिस तरह के बहसीपन से उन्होंने वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो प्रदर्शन कर रहे थे उस बच्ची के न्याय के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस पर हमारे, और दूसरा सवाल यहाँ पर बहन जी के कार्यकर्ता और बहन जी के जो पदाधिकारी, उन पर भी उठता है। भाई दूसरे, आप आवाज उठाते नहीं, आप ऐसे एजिटेशन को पसंद नहीं करते, आप ऐसे एजिटेशन कहीं किसी का उत्पीड़न आप उठाते नहीं, दूसरे संगठन उठाएं, चाहे वो कोई भी पार्टी का उठाए, उससे भी आपको तकलीफ होती है। तो फिर क्या? और आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर, संविधान पर, पॉलिटिकल ताकत पर। तो मैं, कितने सारे एग्जाम्पल हैं, आपने बी आर गवई का देखा, जब
पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट का जज एक बुद्धिस्ट बन जाता है बहुजन समाज, उसकी क्या हालत की गई। तो जब आप वहां पर जो जजमेंट में न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर भी वही लोग ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग उस कुर्सी पर बैठे हैं, सरकारें उनकी चल रही हैं, और आपने अपने संगठन को डाउन किए, आपका संगठन डाउन होते चले, आपकी पार्टी डाउन होते चली गई। तो आप मेरे तो ये सजेशन है, हालांकि हमारी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंची मैं नहीं जानता, लेकिन उनको आत्म मंथन करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, अगर सत्ता की चाबी चाहिए। लेकिन सत्ता की चाबी के बावजूद भी जब तक आप केंद्र की सत्ता में नहीं आएंगे, एक आध स्टेट की सत्ता में आ जाएंगे, तो वहां के जो न्यायाधीश जो बैठे हैं, जहां पर ब्राह्मणवादी सबसे ज्यादा बैठे हैं, तो वो जो जस्टिस देते हैं वो भी कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता से जस्टिस आता है। तो फिर मायावती जी ये कैसे कह रही हैं कि आप न्यायिक व्यवस्था पे ही विश्वास रखिए, संविधान पे कहाँ संविधान लागू होता दिखता है? संविधान के हिसाब से हमारे पास कितने केसेज है, मैं बताना चाहता हूँ बीएसपी और मायावती बहन जी जैसे नेताओं को, कि आज यूपी में आप चले जाइए, गैंग रेप तब एफआईआर नहीं होती है, मेरे पास कई केसेस के एविडेंस है। तो कैसे आप उसकी बात कर रहे हैं बार बार कि संविधान पर विश्वास करिए, जब संविधान को ही निष्क्रिय किया जा रहा है और आप उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उस पार्टी के खिलाफ, उस संगठन के खिलाफ, तो फिर आपकी पार्टी का ग्राफ कितना ऊंचा नहीं जाएगा, बसपा का नीचे ही जाएगा। और जहां तक ये अविनाश पांडे की बात है, इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां पर मेरा सवाल SC/ST आयोग पर भी है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पर भी है, जिसके पास खुद राइट्स हैं कि वो अगर चाहें तो उस केस को बाय सेल्फ उसको उठा सकते हैं SC/ST कमीशन। लेकिन SC/ST कमीशन भी नाम का एक कमीशन बनकर रह गया है। वहां के चेयरमैन को ये सोशल मीडिया के वीडियो नहीं दिख रहे, इतना बड़ा कांड हो गया ये नहीं दिख रहा, मानवाधिकार को नहीं दिख रहा, राष्ट्रपति को नहीं दिख रहा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट खुद से भी संज्ञान ले सकता है, उसमें किसी मायावती या किसी चंद्रशेखर या किसी अखिलेश या राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो संवैधानिक बॉडी है वो संविधान के हिसाब से काम ही नहीं करती हैं। ये हमारी मायावती जी को शायद कहीं से मुझे लग रहा दिखता नहीं है। तो मैं तो इसको उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इससे बिल्कुल भी पॉजिटिव मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वे मैं नहीं ले सकता। साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी जो एक इंटेलेक्चुअल की राय होना चाहिए, जो राइट एकदम सवाल होने चाहिए, उनको और हम मजबूती से इसी तरह उठाते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।